नमस्कार दोस्त। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आया हुआ है। अपडेट कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि बिहार में जो है जमीन को लेकर के काफी तरह का विवाद जो कि चलते रहता है। इसी को देखते हुए जो है सरकार ने इस पर बहुत ही बढ़िया फैसला दिया हुआ है। देखिए, मान लेते हैं कि आपके दादा परदादा या फिर मान लेते हैं आपके पूर्वज के नाम पे जमीन है, तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पूर्वज के जो नाम पे जमीन है और उनका वंशज जो है उस जमीन को लेकर के काफी तरह का विवाद जो है करता ही रहता है कि भाई इतना मेरा है, मेरा इतना है, हम उसमें से लेंगे, हम उसमें से लेंगे। ठीक है, इस तरह का देखिए काफी तरह का विवाद जो कि चलते ही रहता है बिहार में। आए दिन आपको भी देखने को और सुनने को मिलता होगा कि काफी तरह का इस तरह का विवाद चल रहा है। फाइनली दोस्तों, इस पर जो है बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा अपडेट लाया है। अब देखिए, अपडेट कुछ इस तरह से है। अपडेट में कहा गया है कि जो भी पूर्वज का आपका जमीन है ना, उनको आप बिना किसी झोल झाल का जो है ऑनलाइन के माध्यम से अपने नाम पर मतलब ले सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आप लोग का पूर्वज के नाम पर जमीन है, आप उस जमीन को जितने भी उसके वंशज हैं, भाई हैं, बेटे हैं, पोते, जिन जिन के नाम पे लेना है ना, वो आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। इसको करने के लिए जो है आपको कहीं ब्लॉक का चक्कर लगाना होगा, ना ही जो आपको कोर्ट का चक्कर लगाना होगा। ये काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। इस वीडियो में हम आपको पूरी ही प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, और इस काम को करने में यानी कि पूर्वज के नाम पे जो जमीन है उसको अपने नाम पर लेने के लिए क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करना होगा, वो भी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले आपको सूचना दिखाएंगे, उसके बाद जो आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे आपको क्या चीज करना है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्त पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी लगले हाथ दोस्त कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए पीसी स्क्रीन पर एक एक करके तमाम जानकारी लाइव हम लोग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये नोटिफिकेशन देख लीजिएगा और इसी में जो है आपका पूरा जानकारी बताया गया है। ठीक है, हम आपको एक एक करके पूरा जानकारी देते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है बिहार सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आया हुआ है। ये आपको नोटिफिकेशन जो है आपको बिहार सरकार का जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके निकाल सकते हैं और खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अपने पूर्वज के नाम की जमीन दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम पर कराने की सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है। यानी कि जो भी आपका पूर्वज के नाम पर जमीन है, आप उस जमीन को ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने नाम पर कर सकते हैं। जो भी उसके वंशज हैं वो उनके नाम पर अपने नाम पर कर सकते हैं। अब करने का प्रक्रिया क्या है वो यहाँ पर क्लियर वे में बताया गया है, जो कि हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे आपको करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया कि पूर्वज के नाम की जमीन का दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम पर कराने हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो आपके पूर्वज के नाम पर जमीन है ना, अगर आप उसे अपने नाम पर दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान देकर के समझना होगा। उसके बाद ही जो है आप जमीन आपके नाम पे हो पाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि बिहार भूमि के पोर्टल पर जो है आप अपना स्वयं के मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया खुद ब खुद आपको करना होगा। तो ये भी हम आपको अभी लाइव दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या करना होगा। तो पहला प्रक्रिया ये है कि आपको बिहार भूमि के साइट पर जाना होगा, देन उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा दाखिल खारिज के लिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि पूर्वज की जमीन वंशज के नाम आपसी सहमति से संयुक्त के रूप में या फिर सभी वंशजों के नाम अलग अलग बंटवारे के आधार पर दाखिल खारिज हुए जमाबंदी खुल जाएगी। यानी कि कहने का ये अर्थ हो रहा है कि जो भी आपका जमीन आपके पूर्वज के नाम पर है, उस जमीन को आप अपने नाम पर करना चाहते हैं, जो भी उसका उत्तराधिकारी है उसके नाम पर करना चाहते हैं, तो जिन के नाम पर करना है उनका आप क्या करिए कि एक आपसी बंटवारा होता है जो कि आपको पंचायत स्तर पर हो जाएगा। आप स्टाम्प लीजिएगा 100 का 500 का जो भी आपको लेना होगा। कम से कम आपको देखिए 500 का स्टाम्प लेना ही होगा। ठीक है, या फिर 1000 का ले लीजिए तो और ज्यादा होगा। काफी सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि देखिए सब लोग तो यही कहेंगे कि स्टाम्प होता है, चाहे वो 100 का हो 500 का हो। दोस्त ऐसा नहीं होता, मैं आपको समझा देते हैं। 100 का जो स्टाम्प होता है ना उसका वैल्यू कम होता है और 500 का होता है 100 वाला स्टाम्प से ज्यादा वैल्यू 500 का होता है। और 500 वाला के अगर आधार पर अगर 1000 को देखा जाए तो 500 से ज्यादा वैल्यू जो है वो 1000 का होता है। यहाँ पर वैल्यू का मतलब ज्यादा महत्व दे रहा है। तो जितना ज्यादा बड़ा आपका स्टाम्प होगा, जितना बड़ा अमाउंट का उतना ज्यादा वैल्यू होता है। तो इस वजह से हम आपको ये बात बता दिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको 500 पे करवाना है, 1000 पे करवाना है, बट 100 पे नहीं करवाना है। ठीक है, तो आप 500 पे करवा लीजिए, फिर 1000 पे करवा लीजिए। स्टाम्प खरीदेंगे तो वहीं पर आप जो है मैटर को अलग अलग लिखवा सकते हैं कि देखिए मेरे पिताजी ये हैं, रैयत का नाम ये है और इनके जो है इतने इतने बेटे हैं, इतने इतने पोते हैं। जिन जिन के नाम पे जमीन करना है वहां पर आपको पूरा मैटर लिखवाना है कि
मेरे दादाजी के नाम पे जमीन है, उसका इतना बेटा है, हम उस बेटे का बेटे हैं, हम उस बेटे का पोते हैं, क्या है नहीं है, आपको इस तरह से लिखवाना होगा। और जो भी खाता खसरा रकबा होता है वो आपको जो उस मैटर पर छपवाना होता है, जो कि जो स्टाम्प होता है उस पर आपको प्रिंट आउट करवाना होता है। वो हम अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्या चीज हुआ है। हम उनका दाखिल खारिज भी ऑलरेडी कर दिए हुए हैं, ठीक है। बंटवारा का जो ये होता है आपसी बंटवारा का, इनका जो हम अभी किए हुए हैं तो वो हम आपको अभी दिखाएंगे। पहले ये हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद जो है बंटवारा नामा सहमति नामा जो होता है वो हम आपको अभी लाइव दिखाएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये चीज समझ गए कि आपसी बंटवारा में हमें क्या करना होगा कि पहले जो है जितने भी जमीन है ना सभी को एकत्रित मतलब एक स्टाम्प पे लेना है और सभी अपने अपने भाई जो भी हैं जिसके बीच में बांटना चाहते हैं बंटवारा कर लीजिएगा कि इन भाई के नाम पे इतना होता है, इन भाई के नाम पे इतना होता है। अब देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, मान लेते हैं अगर आपके दादाजी के नाम पर जमीन है, मान लेते हैं आपके पिताजी के नाम पे जमीन है, आप 4 भाई हैं। अगर सोचते हैं कि वो टोटल जमीन जो है चारों भाई के नाम पर हो जाए, मतलब वो मान लेते हैं 1 एकड़ का जमीन है और सोच रहे हैं 1 एकड़ जमीन जो है मेरे पिताजी के नाम पर पिताजी के नाम पर जमीन है, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि इस 1 एकड़ में की हम सोच रहे हैं कि चारों भाई का नाम आ जाए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। या अगर आप सोचते हैं कि इस 1 एकड़ को 4 भाग में बांट दिया जाए 25-25 डिसमिल करके चारों भाई के नाम पे अलग अलग, तो वो भी आप कर सकते हैं। जब देखिए अगर आपको जो है पूरा जमीन में चारों भाई मतलब जमाबंदी एक ही रखना है, चारों भाई का नाम डालना है, तो आपको एक ही शेड्यूल से काम हो जाएगा। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं, अलग अलग जमाबंदी अपने चारों भाई के नाम से करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग शेड्यूल बनवाना होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। आप देखिए शेड्यूल क्या है कि वही स्टाम्प पर जो है स्टाम्प पर ही आपको अलग अलग जमीन लिखवाना होगा कि मेरे हिस्सा का इतना है, मतलब बराबर बराबर आपको अलग अलग स्टाम्प पर लेकर के फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर समझ गए। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि वंशजों के नाम संयुक्त रूप से दाखिल खारिज हेतु आवेदन के साथ जो है पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली अपलोड करना अनिवार्य है। ये चीज आप करेंगे ही करेंगे। देखिए जो जिनका मृत्यु हो चुका है, पूर्वजों का मृत्यु हो चुका है, वंशज उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे दाखिल खारिज के लिए। तो रैयत का मृत्यु हो गया है उसका प्रमाण आपको देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर वंशावली भी अपलोड करेंगे कि जो पूर्वज हैं उसके कितने वंशज हैं उनका भी यहाँ पर आप उसका प्रमाण पत्र देंगे, यानी कि वंशावली उसका देंगे। और मृत्यु का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है। तो खैर ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये इसके लिए ज्यादा आपको बखेड़ा नहीं होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। बाद अगर बना हुआ तो आप दे सकते हैं, आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि तथा पूर्वज के नाम पर जमाबंदी अगर वंशज अपने नाम बंटवारा करते हुए करना चाहते हैं तो सभी हिस्सेदारी अपना आवेदन के साथ पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे। अभी जैसे हम आपको बताएं कि देखिए अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं, अलग अलग शेड्यूल बनवाना चाहते हैं, तो अलग अलग आपको ये मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा और अलग अलग जो आपको वंशावली भी लगाना होगा। वही चीज यहाँ पर बताया गया। अगर आप यहाँ पर देखिए अलग अलग करना चाहते हैं तब, बाद में अगर एक ही साथ करना चाहते हैं तो एक एक से सब काम हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर क्या कहा गया है वो समझिएगा। आवेदन हेतु पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना तथा मोटेशन होने वाला खाता खसरा आवश्यक रकबा होना चाहिए। इनका कहने का ये अर्थ हो रहा है कि जो जमीन आप अपने नाम पर लेना चाहते हैं, जो जमीन रैयत के नाम पर अभी प्रेजेंट में है, वो ऑनलाइन होना चाहिए, वो ऑनलाइन शो करना चाहिए, वो जमीन आपका ऑनलाइन दिखाना चाहिए वेबसाइट पर, बिहार भूमि के वेबसाइट पर। क्या कहने का ये अर्थ हो रहा है कि मान लेते हैं कि आपका जमीन जो है वो 1 एकड़ जमीन है, ठीक है। अब 1 एकड़ आप बोल रहे हैं, आपका पेपरवा जो है 1 एकड़ बोल रहा है, लेकिन जो है ऑनलाइन 1 एकड़ नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होगा। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि जो जमीन रैयत के नाम पर, जो जमाबंदी रैयत के नाम पर है, वो ऑनलाइन मतलब जितना है उतना दिखा रहा है, तो तभी जाकर के मान्य होगा, ठीक है। यहाँ पर वही बताया गया रकबा होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर पूर्वज की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या ऑनलाइन सभी खाता खसरा नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में जो है आपको परिमार्जन प्लस के माध्यम से सर्वप्रथम आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अर्थ ये निकल के आ रहा है कि जो जमीन आपके पूर्वज के नाम पर है, वो जमीन मान लेते आपके पास खतियानी हो, क्या वाला हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जमीन जो है ना आपका ऑनलाइन दिखाना चाहिए। अगर आपका ऑनलाइन वो खाता खसरा को मिस हो रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है टोटल का टोटल, तो सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन करना होगा उस जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए, मतलब परिमार्जन प्लस के माध्यम से उस जमीन को आपको ऑनलाइन चढ़ाना होगा, उसके बाद ही आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, आवेदन जमा करने के बाद जो है एक टोकन नंबर आपको मिलेगा तथा आवेदन जांच पड़ताल के लिए जो है अंचलाधिकारी के पास जो है जमा हो जाएगा और आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल खारिज की दर्ज कर ली जाएगी। यहां पर कहने का यह अर्थ हो रहा है कि जब आप आवेदन जमा करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर के बाद जो है आपका आवेदन का जांच पड़ताल किया जाएगा अंचल अधिकारी के द्वारा।
अब इनके द्वारा जो भी आप आवेदन किए होंगे, अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका जो है आवेदन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको जो है केस नंबर जो है वो दे दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, बिहार भूमि का अपडेट यही है कि पहले हम जो ऑनलाइन आवेदन करते थे दाखिल खारिज के लिए, तो हमें इंस्टेंट ही केस नंबर मिल जाता था। अब क्या हो रहा है कि हमें केवल अभी टोकन नंबर मिलता है और वही टोकन नंबर से हमें काम चलाना होता है। जब तक हमारा आवेदन स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक हमें केस नंबर नहीं दिया जाता है। तो वही चीज यहां पर बताया गया, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में कैसे क्या क्या करेंगे हम आपको ऑलमोस्ट देखिए पूरा जानकारी बता दिया, जिसमें आपको कुछ दिक्कत तो हमको नहीं लग रहा कि होना चाहिए। बाद में अगर होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जितना हमें पता होगा हम आप लोग को जरूर बता देंगे। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि क्या है इसका शेड्यूल, कैसे हमें बनवाना होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है 1000 के स्टाम्प पे इन्होंने करवाया हुआ है, इसका जो है ज्यादा वैल्यू होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या लिखा गया है, आपसी बंटवारा। ये जो बंटवारा हुआ था ना, ये 2 भाई के नाम पे हुआ था, मतलब इनका पिताजी एक ही है और इस पिताजी को 2 लड़का है, ठीक है, एक दो लड़का है। तो उस केस में क्या हुआ कि ये दोनों भाई जो है अलग अलग जमाबंदी अपने अपने नाम पे बोला कि हम अपने अपने नाम पर खुलवाएंगे। मतलब जो पिताजी के नाम पर जमीन है ना, दोनों भाई के नाम पर आधा आधा हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो उस केस में इन्होंने क्या किया कि 2 गो शेड्यूल बनवाया, एक अपने नाम से एक दूसरे अपने भाई के नाम से। तो इसका 2 गो शेड्यूल बन गया। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आपसी बंटवारा लिखा गया है। आप इन्होंने क्या किया कि कलम से ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपसी बंटवारा जब बनवाएंगे तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सरपंच के मौजूदगी वहां पर होना चाहिए और 5 गो पंच का आपको जरूरत वहां पर पड़ेगा। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, जब आप पंचायती स्तर पर अपना आपसी बंटवारा करेंगे तो सरपंच के निगरानी में करेंगे, मुखिया हो या फिर सरपंच हो, इसकी निगरानी में आप करेंगे और उसका यहाँ पर साइन होना चाहिए, तब जाकर के आपको अंचलाधिकारी जो है इस आपसी बंटवारा का मान्य देगा, एक्सेप्ट करेगा वो, नहीं तो कहेगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर बनवाया गया है। हम आपको थोड़ा सा ब्लर इसलिए कर दिया दोस्तों क्योंकि दोस्तों किसी का प्राइवेसी होता है, सोशल मीडिया पे ऐसे हम नहीं दिखा सकते हैं किसी का जमीन का खाता खसरा। जितना भी इसका खाता खसरा है ना, टोटल बात जो है यहाँ पर दिया गया है और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबका साइन मोहर जो है यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट अंचलाधिकारी जो है खुशी खुशी कर लिया और इसका काम भी हो गया। तो इस तरह से आपको जो है अपना शेड्यूल बनवा लेना होगा। अलग अलग करना चाहें तो, अगर आप एक ही साथ करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको प्रोसेस बता ही दिया। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम ओपन करिएगा, सर्च बार में आपको टाइप करना होगा बिहार भूमि, ठीक है। यहाँ पर लैंड अकाउंट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, इस तरह से इसका पेज ओपन होगा। यहाँ से क्लोज करिएगा और यहाँ पर दाखिल खारिज आवेदन के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लॉग इन करना होगा। अगर आप पहले इसमें कभी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं। बाद में आपको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए, फिर लॉग इन करिए, फिर दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करिए। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको आपसी बंटवारा वाला ऑनलाइन आवेदन करना है दाखिल खारिज के लिए तो वो आप कैसे करेंगे। अगर आप इसका नॉलेज है आपको तो आप कर सकते हैं, बाद में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आपको वीडियो बना करके ये जानकारी देंगे कि आपसी बंटवारा का ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करना होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दे ही दिया और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। बस आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। केवल इतना काम कर दीजिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।